हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में 67वें बीपीएससी सीडीपी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 3 के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। जबकि इसका आंसर हो जाएगा असम के दुधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर का रेल मार्ग चालू होने के बाद भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां रेलवे लाइन नहीं है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,687 किलोमीटर है। प्रथम 3 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखें, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। अगला है, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला है, थान स्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CA.W। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की मानसून शाखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सुंदरी वृक्ष सुंदर वन डेल्टा में पाया जाता है। साल मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में मिलता है। सिनकोना तराई क्षेत्र का औषधीय वृक्ष है। देवदार पश्चिमी हिमालय पर 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता क्रमशः है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बॉर्लॉग और स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर और मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, जबकि राजेंद्र स्टेडियम छपरा में और इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 भाग। अगला है, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धन विधेयक 110 अनुच्छेद से, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक 108। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। राज्यसभा एवं विधान परिषद को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, ये अस्थायी सदन होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद को केंद्रीय और राज्य की विधायिका में उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। अगला है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, ट्रेजडी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ट्रेजडी बिल कोषागार बिल आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, जो 25,000 के गुणांक में होता है। यह 91, 182 और 364 दिनों के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर कम पर जीवन यापन करने का निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा $1.9। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का संबंध में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को संपत्ति कार्ड जारी करना। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेश का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, सिक्किम और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.66 एकड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देखें, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है। दूसरा है, संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमन का वितरण करता है। तीसरा, राज्यों को सहमता अनुसार अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन है, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री संसाधन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष का करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 से 25। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 2024-25 तक नल से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,11,804 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब भारत लौट आए? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2015 को लौट आए। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बटलर आयोग का गठन 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो पहला है, ये 8 मंत्रियों का परिषद थी। दूसरा, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। तीसरा, मंत्रियों के परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। मंत्री के पद अनुवांशिक थे। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, मंत्री के पद अनुवांशिक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी गांधी जी असफल रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा की कि महात्मा जी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़े भाई हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युवा बंगाल आंदोलन के संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेरिजियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, सभी कथन सही है। इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना था। इसका गठन हिंदू पुनर्वादियों द्वारा सिखों में धर्मांतर गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुकर शाह और जवाहर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रिक्सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुसंहारम। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुई थी। अगला है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्यकाल। अगला है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा होयसल। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स पिरसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए को अमीर कोही का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल को जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशवंत। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सीरे अकबर के नाम से उपनिषदों में का फारसी में अनुवाद कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और आवंतिक मजिस्ट्रेट से पद का इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 के पदक विजेता और संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
यानी कि विकल्प बी और सी गलत है। रवि कुमार दाहिया ने कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग से रजत पदक जीता। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती को कजाकिस्तान के दौलत नियाज़मबेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे कप्तान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनए के महासचिव पद निम्न में से किसे दोबारा से सहमति से चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद जमाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून। अगला है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिको सिंह। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5%। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की वाटर विक्टोरिया के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि दिए गए सभी आर्द्रभूमि स्तर में रामसर सूची के वर्ष 2021 में शामिल किए गए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा राज्य में और बार्दवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसबी सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सजग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैदा बिलाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी की हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11%। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
पक्षियों का रक्षा की संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरब 15 से 17 जनवरी 2021 तक जमुई के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशोत्सव। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोरो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4900 करोड़। अगला है, बिहार के किस साहित्यकार से जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवादिया बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अगला है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला है, MRI मशीन में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंग। अगला हम लोग देखें, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। अगला क्वेश्चन है, जंतु वसा में समानतः क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खुराना। अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रुधिर कणिका द्वारा। अगला, हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रोग। अगला है, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आमाशय। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नंद एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इस गेट की सहायता से किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है। एंड और एंड नॉट बेसिक गेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब। अगला क्वेश्चन है, तूतिया या नीला तोता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लड समूह वाले एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। अगला क्वेश्चन है, किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल एंड बेंडा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ए और डी असत है। एसिटिक एसिड विनेगर में और बेंजोइक एसिड घास पत्ती और यूरिन में पाया जाता है। चिट्टी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें एल्युमिनियम का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोडाम एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। जर्मन सिल्वर Cu 60%, Zn 25% और निकेल 15% का मिश्रण है। इसका प्रयोग बर्तन में मूर्ति बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सोडा ग्लास में मुख्य रूप से मुख्य रस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल, घरेलू बर्तन और प्रयोगशाला में
उपकरण बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है, तो एक लड़के का 483 अंक प्राप्त किए गए, 117 अंकों में अनुत्तीर्ण रहा, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 525। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में की जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर से में पार 27 सेकेंड और 17 सेकेंड से में पार करती है तथा दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है, इसकी चालों का अनुपात क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 3:2। अगला क्वेश्चन है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो, तो y रुपये साधारण ब्याज z रुपये हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर हो जाएगा y² = zx। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ABC अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। A अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह B और C की सहायता में कार्य करता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, 3700 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग बाई B का भाग = B का भाग बाई C का भाग = 3/4 है, तब A का भाग कितना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा 900 रुपये। अगला है, दो अंकों की संख्या इस प्रकार की है, उनके अंकों का गुणनफल 12 है, इस संख्या में 36 जोड़ने में से संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं, नई संख्या का इकाई अंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक पंखे को 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपये में बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। अगला है, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार का समान यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान है, तो उन्हें वक्र पृष्ठों की क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √2:1। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 460। अगला है, √2 + √2 + √2 + इन्फिनिटी का इसका आंसर हो जाएगा 2। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।